दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। मायावती ने आशा के अनुरूप वही बात कह दी जो कि राजनीतिक पंडित कहते हैं और आप भी सोचते होंगे इस बारे में। कह दिया कि साहब ना भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ जाना है और ना 26 दलों का जो गठबंधन बना इंडिया के नाम से कांग्रेस के साथ, उसके साथ भी नहीं जाना है। बाकी 3 जगह जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ उन्होंने कहा छोटे छोटे दलों से हम कर सकते हैं। बाकी इंडिया पर भी बरसी, यानी कि अब जो दल बने हैं 26 कांग्रेस के साथ, इंडिया उस दल का नाम है, उस पर भी बरसी और एनडीए पर भी बरसी। अब दर्शकों, बात यह कि महाराष्ट्र की और बिहार की बहुत खबरें सुन ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अभी तक ड्राइविंग सीट पर क्यों है और ये कैसे हट सकती है, ये बात सुन लीजिए। मायावती के इस रुख से साफ हो गया है कि वो इस बात को लेकर के बजिद हैं जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। राजनीतिक पंडितों का भी कहना यही था कि ये अब आकर के जब लड़ेंगी तो ये इंडिया जो गठबंधन है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक मुसलमान कैंडिडेट को खड़ा करने की रणनीति अपनाएंगी। और जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो इनका मकसद है कि ये अपनी वोट काटेगा और अपने बहुजन समाज में ये थोड़ी नीरसता दिखाएंगी जैसे 2022 में दिखाई थी। ऐसा लोगों का कहना, मेरा कहना नहीं। मैं तो आपको खबरें दिखा सकता हूँ कि मायावती ने एबीपी के अंदर आज भी बयान छाया हुआ है, लेकिन मैं लब्बो-लुआब बताना चाहता हूँ। अब होगा यूँ कि ये वर्ग जो है अगर बट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँच जाएगा। लेकिन कांग्रेस आई के तर्कश में भी एक ऐसा तीर है, मल्लिकार्जुन खड़गे दलित नेता, अगर वो प्रधानमंत्री के नाम को पुष्टि कर देते हैं जैसा कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, तो मैं आपको बता दूं दर्शकों कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुसलमान हैं जो बिना कहे इस समय कांग्रेस पर जाने को तैयार है, बुलाया नहीं है, जाने को तैयार है। पिटा हुआ आदमी क्या करेगा, जो भी उसकी सी बात कहेगा उसकी तरफ चला जाएगा। और होता यही है, उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, किसी जगह जब विशेष समुदाय की पिटाई होती है तो वो कभी मुलायम सिंह के साथ चला जाता है, कभी ममता बनर्जी के साथ चला जाता है, कभी कांग्रेस के साथ चला जाता है। चूँकि खुलकर ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात भी कह देते हैं, कभी कभी चुप भी हो जाते हैं ये दल। बहरहाल तो ये मुस्लिम वर्ग जाने वाला है। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे अगर दलित नेता के रूप में सक्रिय होकर कांग्रेस आई सक्रिय हो गई तो होगा यूं दर्शकों के दलित खड़गे साहब के रूप में एक ऐसा नेता मिल जाएगा। हो सकता है मायावती का जो वोट जो थोड़ा नीरसता है, वो मायावती जी में इतनी निष्ठा आज नहीं रखता राजनीतिक पंडितों के अनुसार, हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ आ जाए। इस सूरत में अगर अखिलेश भी साथ आते हैं तो बहुत अच्छा नुकसान पहुंच जाएगा बीजेपी को, और वो जो 80 में से 75 और 70 की बात है शायद वो ना हो पाए। लेकिन अभी तक तो स्थिति यह है कि मायावती भारतीय जनता पार्टी का ही काम करेंगी। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ अपने पास से। अब वो अगर ऐसा करती हैं, मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करती हैं, ये बात अलग है कि मुस्लिम कैंडिडेट इतना समझ चुका कि वो किसी को भी खड़ा कर दे। 2-4 लोगों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, इमरान मसूद हैं सहारनपुर के, या 2 लोग और हैं, लेकिन बाकी लोग बहुजन समाज पार्टी पे मुस्लिम समुदाय नहीं जाएगा। वो देखेगा कि कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है। कांग्रेस अगर एक्टिवली, चूंकि कांग्रेस ने अपनी पोजीशन बनाई है हर प्रदेश में, बिहार में भी लोग परेशान है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव परेशान है कि अगर ये लोग एक्टिव हो गए तो हमारा जो वोट है मुस्लिम समुदाय का, ये फुटबॉल जिसको हम पैर मार के कभी इधर कर देते हैं कभी इधर कर देते हैं, और फुटबॉल को ही नहीं मालूम कि मेरे पे ठोकरें लग रही हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ। वो लोग अगर कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से कुछ बहुजन समाज के लोग आ जाते हैं, और कांग्रेस में वो परंपरागत वोट जो उनका ब्राह्मण वोट मजबूरी में वो भारतीय जनता पार्टी पे चला गया है, वो भी इधर आने की उम्मीद है। और कुछ एक वर्ग ऐसा भी है जो महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरतों से, इंसाफ पसंद लोग तो हर जगह है ना। ये बात अलग है कि कितने भी ज़ोंबी बना दिए हों यहाँ पर, लेकिन वो लोग भी इकट्ठे होकर के एक ऐसा गुलदस्ता बन जाएगा कि संभव है कि कांग्रेस अपना 2009 वाला 20-22 सीटें, आपको याद होगा, निकाल कर ले गए थे। रवि, वो अनु टंडन, बहुत सारे नेता थे, मुरादाबाद से जीत गया था शायद अजहरुद्दीन, एक अनु टंडन के फादर थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, कानपुर में थे जायसवाल साहब, एक और थे, इस तरह के बहुत सारे नेता थे। तो वो लोग इस तरह से दोबारा से बच सकते हैं। लेकिन मायावती जी का जो ये स्टैंड है, ये लोगों के अनुरूप यही है कि वो इसी वजह से आज उन्होंने इंडिया जो बना है गठबंधन, इसकी बुराई भी शुरू कर दी और कह भी दिया कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। बहरहाल होता यूँ है कि अब ये किस वजह से कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट, 2022 में देखा, सभी लोगों का कहना है कि 2022 में आधे चुनाव तक तो मायावती जी बोली नहीं थी। सत्य हिंदी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं उसके अंदर संचालन कर रहा, मतलब था मैं उसमें, पूरी जब इलेक्शन रहा मैंने उसमें कहा कि तकरीबन 40% वोट अखिलेश यादव के गठबंधन को मिल रहा है। तो एक इंग्लैंड के अंदर कार्तिकेयन है, वो बोले साहब 40% बता रहे हो, सरकार बन जाएगी। मैंने कहा सरकार बने ना बने, लेकिन ये 40% का आंकड़ा मेरे समझ में आता, और 37% मिल भी गया था। दर्शकों 37% से सरकार बन जानी चाहिए थी,
चूँकि अखिलेश यादव ने यादव इकट्ठा कर लिया था, मुस्लिम इकट्ठा कर लिया था, पिछड़ा भी इकट्ठा कर लिया था, जो भारतीय जनता पार्टी से 10-12% वोट काट दिया था। इन्हीं पिछड़ों ने वोट बनाया था वो योगी आदित्यनाथ जी को पिछली बार। लेकिन वो जो तमाम कमी थी वो मायावती जी के वोट ने पूरी कर दी थी, वो चला गया था भारतीय जनता पार्टी में। इस तरफ वाकई हमारी भी निगाह नहीं गई, चूँकि हम ये सोचते थे और सारे राजनीतिक पंडित ये सोचते थे कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो बहुत कंसोलिडेट है, वो मायावती जी पे ही जाएगा। आधे इलेक्शन में तो अमित शाह जी ने कहा कि मायावती जी को बोलना चाहिए, तब जा करके वो बोली हैं, वरना वो इलेक्शन को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया था और इस तरफ नज़र नहीं गई थी कि बहुजन समाज पक्ष का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी पे चला जाएगा। उसने एक रोल और भी अदा किया था। आपको याद होगा कि ये कोरोना ये वगैरह से ये 5 किलो जो राशन मिला है ये लोगों के लिए कैसा बूटी हो गई है, जैसे लक्ष्मण जी के लिए बूटी मंगा के लेकर आए थे हनुमान जी। भूख थी, नौकरियाँ नहीं थी, परेशान थे, मौतों का सिलसिला था कोविड के दौरान। ऐसे समय में जब इलेक्शन हुआ तो 5 किलो का राशन ऐसा लगने लगा लोगों को कि बस ये मिल रहा है यही हो जाए। हालांकि उससे पहले उम्मीद ये थी कि भारत बहुत तेज़ी से अग्रसर हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दर्शकों 2004 से 2015 के बीच में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके ऊपर कर दिया था। ये जीडीपी 9-10 के करीब पहुंचा दी थी। लेकिन आज हुआ यूँ है कि आंखों पर पट्टी पड़ गई है। अब नुकसान चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया के विदेशी जो अखबारात हैं कुछ भी कहते हैं, कोई भी सर्वे निकल आए नहीं, साहब ने सही कर रखा है, महामानव बिल्कुल ठीक है, सब कुछ चंगा सी है। वजह उसकी है कि उन्हें मालूम है कि ये पेज टाइट कर दिए हैं। लेकिन ये इसी हिंदी बट्टी की कहानी है। मैं आपको दूसरी जगह भी अगर लेकर चलूँ, 1 मिनट आपके पास समय हो, बिहार में हालात बहुत ख़राब हैं। अब नहीं आएंगी 39 सीटें 40 में से। और महाराष्ट्र के अंदर कितना भी तोड़ दीजिए, शरद पवार फिर दोबारा से राजनेता बन के उभर गए हैं, उद्धव ठाकरे फिर दोबारा से राजनेता बन के उभर गए हैं। वहाँ पर भी नहीं आएंगी 41 सीटें। ये सीट और ममता बनर्जी फिर दोबारा से परफॉर्मेंस में दिखा देंगी। इस सीट पर अगर मजबूत हो भी गए, हिंदू मुस्लिम हो भी गया और ये जातीय बट भी गई, तो बाहर जो रेस्ट ऑफ कंट्री है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत पतली है। मायावती का रुख थोड़ा क्लियर हुआ, बड़ी खबर है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अगर निकल करके आ जाते हैं तो पहले भी याद रखिएगा, बाबा जगजीवन राम जो थे, बाबू जगजीवन राम बहुत बड़े दलित नेता थे। वो मैं आपको बता दूं दर्शकों, कांग्रेस में दलित और मुस्लिम और पंडित ये हमेशा का परंपरागत वोट रहा है। और रही बात वैश्य वोट की, रही बात सुवर्ण वोट की, जनसंघ को तो बहुत ज़माने से देता है। भारतीय जनता पार्टी को आप पुराने समय में ले लीजिए, 20-20%, 24% लोकसभा में वोट मिलता था। लेकिन 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा, अब सरकारें बनने लगी हैं। उसकी वजह यह है कि ये बाकी तमाम वोट है ये बिखर जाता है। 3 समीकरण हैं। मायावती जी खड़ी करेंगी मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम जाएगा नहीं, याद रखिएगा। लेकिन उनका समाज जो है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाते हैं, उनका समाज थोड़ा टूट कर इधर आ जाता, पंडित वोट आता, तो कांग्रेस बढ़िया हो जाएगी और अखिलेश यादव का सपोर्ट अगर मिल जाता है। एक बात। दूसरी बात, वरना स्थिति वही रहेगी कि मायावती जी अपनी उसी प्लानिंग में रहेंगी। एक कहानी और बन सकती है, पत्रकार बता रहे थे कि अगर कांग्रेस और मायावती जी मिल जाते हैं, संभव है ये, मैं बताता हूँ कैसे। अभी तो होगा नहीं, जब तक ये थोड़ा सा चुनाव के बारे में अधिसूचना जारी नहीं होगी। लोगों का कहना, डरे हुए हैं लोग, ईडी और सीबीआई लगा हुआ है भाई। तो सोनिया गांधी अगर चेयरपर्सन बन जाती हैं, सोनिया गांधी को ममता बनर्जी, मायावती ये तमाम बहुत इजी फील करती हैं। राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा इनको थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दुश्मनी है, क्लोजनेस नहीं है। सोनिया गांधी को 10 साल का तजुर्बा भी है यूपीए की चेयरपर्सन रहने का, गठबंधन को साथ लेके चलने का। बहुत हम्बल लेडी हैं। ऐसे समय में अगर मायावती कन्फर्म आ जाती हैं, उधर अखिलेश भी आ जाता है, और कांग्रेस का जो वो वोट है, जो परंपरागत वोट है, तो फिर तो मान लीजिए ये 80-75 की बात छोड़ दीजिए, ये 20 से भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।